भजन संहिता 51 और उसके 10। भजन संहिता 51 उसके 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पता है दाऊद इस बात को बोलता था क्योंकि दाऊद राजा था और राजा लोगों का कभी मतलब उनका युद्ध नहीं रुकता था, हमेशा जीवन भर दाऊद जो है ना लड़ा। तब दाऊद जी का जब मंदिर बनाने का समय आया ना, जब तो परमेश्वर बोल गया कि तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है, तू मंदिर बनाने नहीं पाएगा, तेरा बेटा सुलेमान मंदिर बनाएगा, है ना, तेरा बेटा से करके बोल दिया। तो ये दाऊद अक्सर बोलता था कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों ऐसा बोलता था मालूम? पहले पद को पढ़ो। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, ये बोलता था कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अब राजा था, दाऊद राजा था, उसकी जाति से कमी था, फिर भी अक्सर अनुग्रह की बात करता था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं होगा ना, तो समझ जाओ कि कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में। अनुग्रह का मतलब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेस, है ना, हिंदी में उसको काम बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है कुछ नंबर से फेल होता है, परीक्षा दिलाता है, तो उसका ग्रेस मार्क मिल जाता है, उससे पास हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी पूरे दिन भर अगर हम चलते रहते, कहीं ना कहीं गलती होता है, या पूरे साल भर चलते हैं, कहीं ना कहीं गलती होता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, पर दाऊद यहाँ पर बोल रहे हैं, यह परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह कब आए मालूम? यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 17 पद। क्या लिखा? यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। है ना, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई जो है ना यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ठीक है, और वहाँ भजन से 51 अध्याय में दाऊद इस बात को बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। अनुग्रह कर। वो अनुग्रह की बात करता था, और जबकि अनुग्रह कहाँ आया? यीशु मसीह के द्वारा आया। पर दाऊद जो है अपने जीवन में अनुग्रह की बात करता, तो इस बात को जानता था कि कहीं न कहीं मैं फेल्योर हूँ, कहीं न कहीं मुझे कमी है, तो वो अनुग्रह की बात करता है। जब तक अभी के समय में क्या अनुग्रह का समय है, अगर हमारे जीवन से यदि अनुग्रह हट जाएगा ना, तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। तो यीशु मसीह है तो अनुग्रह है, और यीशु मसीह के द्वारा ही अनुग्रह पहुंचा, सच्चाई और अनुग्रह। ठीक है, और उस समय भी दाऊद अनुग्रह की बात करता था। ठीक है, कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। आगे क्या लिखे? 51 भजन से 51 के पहले पद से। भजन से 51 उससे पहले था। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह कर। जब उस समय जब परमेश्वर की करुणा नहीं आता था, तब अनुग्रह नहीं होता था। और अभी क्या है? अनुग्रह इसी में जाता है। जब आप बाइबल पढ़े, यीशु पर विश्वास किए, अनुग्रह जुड़ गया। पहले तो आप लोग मत, पहले के समय में
लोग बहुत परिश्रम करते थे, तब परमेश्वर की करुणा होता था, तब अनुग्रह होता था। और अभी के समय में आप बाइबल पढ़े, दुआ किए, अनुग्रह हो गया, ठीक है, अभी अनुग्रह हो जाता है। पर आगे क्या लिखा 2 पद में? अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, हाँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, और मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, हाँ, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर दूर कर। अक्सर इस बात के लिए दाऊद बोलते रहता था। ये हमारे जीवन में ना ये बातें होते रहना चाहिए, है ना, हर दिन, प्रतिदिन, है। आपको पता है जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है ना। वैसे दिन भर जब हम लोगों से मिलते रहते हैं तो हमारा मन भी गंदा हो जाता है ना, हमारा विचार भी गंदा हो जाता है। तो शाम के समय हमको बोलने चाहिए कि हे प्रभु, अपनी बड़ी करुणा को अनुग्रह कर, मेरे पापों को धो, मेरा धर्म धो बरतूस कर, है ना। फिर उसके बाद में 10 पद को पढ़ो। हे हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ, हे परमेश्वर, ये दाऊद बोलता था सारी बातें बड़ी बाद में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और स्थिर आत्मा, हमारा जो आत्मा स्थिर नहीं है, डगमगा जाता है ना। कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, उधर हम मान लेते हैं, जो बोला उधर चल। हम लोग स्थिर नहीं है ना, स्थिर नहीं मतलब हमको कोई भी सिखा देता है, कोई भी चला देता है। पर अगर स्थिर आत्मा मिल जाएगा तो, स्थिर आत्मा कहने से परमेश्वर का आत्मा, जब वो मिल जाएगा ना तो आपको परख हो जाएगा कि क्या सही क्या नहीं। अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप जान जाओगे कि गलत हो रहा है, तो आप मना कर सकते हो, भाई ये काम मेरे से नहीं होगा। पर यदि स्थिर आत्मा नहीं है आपके अंदर, मतलब डामाडोल वाला आत्मा है, जो कुछ बोला और चल दिए, मान लिए, सुन लिए, है ना, हर बात सच लगने लगता है। पर उसको परखो, हमको क्या दिया है? परख की आत्मा दिया है, हमको समझ की आत्मा दिया है ना। तो लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, और मेरे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना, स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा नए नए सिरे सिरे से से उत्पन्न कर। उत्पन्न करे, है ना। हमारी जो आत्मा है, कभी कभी हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा काम करता है, ठीक है। एक तो संसार का आत्मा है, और एक तो मनुष्य की आत्मा है, और एक परमेश्वर की आत्मा है। संसार की आत्मा कहने से संसार की बातों में लगे रहते हैं, है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लोग हमको जाने पहचाने, हम कुछ अलग करें, है। तो ये संसार की आत्मा की पहचान है। मनुष्य की आत्मा की पहचान क्या है? हम अपने विषय में नहीं सोचते, दूसरे विषय में, हाँ, उसकी पत्नी ऐसा है, उसका बाप ऐसा है, उसकी बेटी ऐसा है, ये मनुष्य की आत्मा की पहचान है। और जहाँ परमेश्वर की आत्मा की जब पहचान होता है तो वो किसी विषय में ध्यान करता है, वो अपने विषय में ध्यान करता है। ये पिता, मुझमें क्या कमी है, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए जो मैं सही हूँ। ये परमेश्वर की आत्मा की पहचान है, ठीक है। तो ये 3 आत्मा में से कौन सा आत्मा है? तो 3 आत्मा से यदि हमारे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा है तो समझो स्थिर आत्मा है। इसीलिए यहाँ पर हो रहा है कि दाऊद जो है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे अंदर स्थिर स्थिर आत्मा आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा जब आ जाएगा ना मन, तो फिर समझो अपने विषय में ध्यान करेगा, कहीं मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं हो रही, मैं परमेश्वर के विधि नियम से हट तो नहीं रहा, जो काम मैं कर रहा हूँ तो उसमें चूक तो नहीं जा रहा हूँ। मुझे कंटिन्यू परमेश्वर के काम में से अच्छा ही बने रहना। मैं तो बोलता हूँ कि आप वो बने तो रहो। परमेश्वर बोलता है मुझे वचन है, यदि तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तो जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। भजन से 34 में बोला है ना, जवान सिंहों को तो घटी होगी और भूखा भी रह जाते हैं,
परंतु यहोवा की खोजों को किसी भली वस्तु की गति ना न होगी। तो आप लोग सिर्फ अपने आप को देखो, बस ये स्थिर आत्मा की पहचान है। अगर स्थिर आत्मा है तो आप ही का भला नहीं होगा, आपके साथ जितने लोग हैं सबका भला हो जाएगा। आपके साथ साथ सब उद्धार को देखेंगे, आपके साथ साथ सब अनुग्रह को करेंगे, है ना। जहाँ अच्छी बात होते रहता है, कुछ चीज अच्छा मिलते रहता है, तो वहां पर जाते हैं तो लोग बोलते नहीं, देखिए खा लो, अच्छी बात तो देने लग जाते हैं, है ना? और जहाँ बुराई रहता है वहां भी ले तड़प को खा ले, खजाना दे देते हैं। बुरे लोगों के पीछे जाते हैं कब पिला देंगे, और अच्छे लोगों के पीछे जाओगे तुम रसगुल्ला दे देंगे या मिठाई दे देंगे या खीर दे देंगे, अच्छा चीज मिलेगा, कोई अच्छा चीज। वैसे जब आप अच्छे रहोगे, आपके बीच में जब आओगे ना, तो स्वाभाविक बात है कि आपके बीच में आने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा ही बात मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर तो स्थिर आत्मा आ गया और सब कुछ ठीक हो गया, है ना। तो ये अच्छी बात है कि साथ में तो हमारा भला हो रहा है, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न हो रहा है, शुद्ध मन हमारे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होता है, और वो लोग भी इस बात को समझें। और ये है कि हम इस बात को जाने, हमेशा परखते रहें, दूसरों को मत देखो, स्वयं को देखो। स्वयं को जब देखते रहोगे ना, हम लोग क्या है ना, अपना सारा समय दूसरों के विषय सोच सोच के बिता लेते, दूसरों के विषय में अपने विषय में सोचो। थोड़ा दिन का समय है, 70 साल 80 साल का जीवन, इधर उधर मत सोचो, अपने विषय में सोचो, परमेश्वर के विषय में सोचो और अपना तैयारी करो, और हमारे साथ साथ लोग भी बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो इसीलिए दाऊद बोलता था कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और नए सिरे से जब आत्मा आ जाएगा ना, तो देखना बहन, आपका घर, मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 4-5 साल देखना, मैं बोल दिया बदनाम हो, सोच से परे काम